हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। तो बच्चों आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो बच्चे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जैसे आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है। ठीक है, मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ये तो 90 डिग्री है, कोण ए बी सी। ठीक है, बी तो हमारा 90 डिग्री हो गया, कोण ए और कोण सी इनका सम क्या होगा 90 डिग्री होगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री। तो जब 180 में से एक हमारा क्या है 90 डिग्री होगा, तो जो रेस्ट दो बचे हैं इनका सम 90 डिग्री होगा। तो इसका मतलब क्या है, एंगल ए और सी क्या है हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। दैट मीन्स two angles are said to be complementary angles if their sum is 90 degree। ठीक है, क्लियर हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। तो इसको आप लिख ही लीजिए। टू एंगल्स आर said to be complementary angles if their sum is 90 degree। ठीक है, तो इसको मैं ग्राफ के लिए बता देता हूं। और ये ट्रायंगल है एबीसी, ए बी सी, ठीक है, इसमें एंगल बी क्या है 90 डिग्री है। तो जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है कि ट्रायंगल के जो तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो इसको लिख लो, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इसको क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो एंगल ए प्लस में बी क्या है, बी तो 90 डिग्री है, बी लिख दो 90 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी, ये 90 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना जाएगा 90 बच गया है। तो जो ए और सी ये कैसे एंगल हो गए, दोनों का सम 90 है, दैट मीन्स क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है, तो एंगल ए इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री माइनस एंगल सी, दैट मीन्स एंगल ए एंड एंगल सी आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो बच्चे ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, वो इसी पे बेस है। ठीक है, कुछ फॉर्मूलाज हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने पढ़े थे, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना, तो उसी के कुछ फॉर्मूले हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री पे बेस है। तो वो आप जरूर याद कर लीजिए, मतलब याद कर लीजिए, क्योंकि जो नेक्स्ट हमारे क्वेश्चंस होंगे ना उसी पे बेस होंगे। तो ये मस्ट है सभी बच्चों के लिए कि इसको जरूर याद कर लें। तो मैं बता देता हूं कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट है साइन 90 माइनस ए। ठीक है, साइन 90 माइनस से क्या होता है, ये कॉस ए। ठीक है, सेकंड है कॉस 90 माइनस से, इसको क्या लिखोगे आप, ये हो जाएगा आपका साइन ए। ठीक है, फिर होगा आपका क्या सेक 90 माइनस से, इसको क्या लिखोगे आप कोसेक ए। ठीक है, और फिर कोसेक
कोसेक 90 माइनस ए, इसको क्या लिखोगे आप, सेक ए। क्लियर है बच्चों? इसके बाद क्या है, टेन 90 माइनस ए, इसको क्या लिखोगे, कॉट ए। ठीक है, नेक्स्ट है कॉट 90 माइनस ए, इसको लिखोगे आप 10। तो बच्चे 6 फॉर्मूले हैं इसके, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे बेस हैं, तो ये आप लर्न कर लीजिए क्योंकि यही हमारे यूज होना है आगे। ठीक है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ये तो आपको लर्न होनी चाहिए। बाकी ये जो कैसे आते हैं, कैसे डेवलप होते हैं, ये मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें क्वेश्चन डायरेक्ट इसी पे बेस होते हैं, कोई डेरिवेशन नहीं पूछता एग्जाम में कि ये कैसे ड्राइव हुआ है। बाकी मैं एडवांस नॉलेज के लिए बता दूंगा आपको एक मतलब सेपरेट वीडियो में, तब तक आप इसको लर्न कर लीजिए। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर है। तो इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे कि ये कैसे अप्लाई होते हैं। ये याद रखिए कि अगर क्वेश्चंस में साइन जो है 90 माइनस ए है तो कॉस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर कॉस 90 माइनस एंगल है, कोई भी एंगल हो सकता है, एबीसीडी या थीटा, तो कॉस जो है साइन में चेंज हो जाएगा, सेक जो है कोसेक में चेंज हो जाएगा, कोसेक सेक में चेंज हो जाएगा, टेन कॉट में चेंज हो जाएगा, और कॉट टेन में चेंज हो जाएगा, और टेन कॉट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये तब चेंज होंगे जब उनका जो दो रेस्ट वाले, एक ट्रायंगल में एक तो 90 डिग्री का होता है, जो बाकी जो दो एंगल होते हैं वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, तो वही चेंज होंगे बस। ठीक, तो इसके बेस पे जो क्वेश्चन आते हैं मैं बता देता हूँ वो किस तरह के होते हैं। ठीक है, आपने नोट डाउन कर लिया है? तो आइए बच्चे इस पे बेस फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विदाउट यूजिंग द टेबल इवेलुएट sin 63 अपॉन cos 27 स्क्वायर माइनस cos 63 अपॉन sin 27 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं विदाउट यूजिंग अ टेबल। दैट मीन्स जो टेबल मैंने बताई थी उसमें तो वैसे इनकी वैल्यू होती नहीं है 63 27, लेकिन अगर जब हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तो इसके लिए एक प्रॉपर बुक होती है, उसमें इसकी सारी पर्टिकुलर जो है एंगल्स की वैल्यू लिखी हुई होती है। ठीक है, तो उसका यूज नहीं करना है, आपको सीधा जो कॉम्प्लीमेंट्री मैंने बताया है उसी के बेस पे करना है। तो अब यहां से देखिए 63 और 27 इनका सम क्या है, 90 है। ठीक है, 63 27 इनका सम 90 है। तो बच्चे इसमें जहां भी देखो आप सम 90 डिग्री आ रहा है तो दैट मीन्स वहां कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का रूल लगेगा। तो इसको कैसे करोगे, तो इसमें क्या है बच्चों, साइन 63 है, साइन 63 अपॉन cos 27। ठीक है, इसका स्क्वायर माइनस में cos 63 अपॉन sin 27। ठीक है, इसका स्क्वायर, क्योंकि बच्चे ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो इसको 63 को कैसे लिख सकते हो आप, sin 63 को लिख सकते हो 90 माइनस 27। ठीक है, और नीचे एज आएगा cos 27, इस पूरे का स्क्वायर। ठीक, सिमिलरली यहां कर दो, एक चेंज कर दो, cos 67 है ना, तो cos को क्या लिख सकते हो आप, cos 63 को क्या लिखोगे, 90 माइनस 27। ठीक है, ये अपॉन sin 27 इसका स्क्वायर। ठीक है, 63 को ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस 27, 63 आता है, cos 63 को लिख सकते हैं cos 90 माइनस 27, 90 माइनस 27 करोगे तो 63 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, अलग से कुछ नहीं किया है, बस उसी को थोड़ा मॉडिफाई करके लिख दिया है। तो इसको करोगे अब, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, 90 माइनस से जो मैंने भी फॉर्मूले लिखाए थे, तो साइन 90 माइनस एंगल को क्या लिख सकते हैं, cos यहाँ ए था ना, ए की जगह 27 है तो cos 27 हो गया। ठीक है, अपॉन में cos 27 है, ये स्क्वायर हो गया। ठीक है बच्चों, माइनस इसी तरह cos 90 माइनस
एंगल जो था। तो cos 90 माइनस ए को क्या लिखोगे आप, साइन 27 अपॉन में sin 27, ठीक है, पूरे का स्क्वायर। तो बच्चों देखो cos 27 और cos 27 ये कट गया, उसी तरह sin 27 ये भी कट गया। दैट मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो क्या आ गया 1 माइनस 1 0 आ गया। क्लियर है, तो ये चीजें समझ आई। तो इस तरह आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। जहां भी आपको दिखे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की प्रॉपर्टी लगनी है तो वहां आप इस तरह यूज कर सकते हैं उसको, ठीक है, और इजिली से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्या है, इवेलुएट साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन 90 माइनस थीटा अपॉन सेक 90 माइनस थीटा। तो बच्चे 90 माइनस थीटा है, इसका मतलब क्या है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की प्रॉपर्टी लगनी है इसमें। तो इसको कैसे करेंगे, इसमें साइन थीटा कॉस थीटा को एज इट इज लिख लीजिए, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो इसमें देखिए बच्चे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक है। और इसी तरह सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक किस में चेंज होता है, कोसेक में, कोसेक थीटा, ठीक है। तो इसको एज इट इज लिख लीजिए, क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा तो चेंज हो गई नहीं, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। आप देखिए कॉस थीटा भी नहीं होगा, लेकिन बच्चे जो कोसेक थीटा है, तो कोसेक थीटा जो मैंने पढ़ा था रेसिप्रोकल जो टॉपिक था, तो रेसिप्रोकल में अगर आपको याद हो तो कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है 1 बाय कोसेक थीटा होता था, ठीक है। तो 1 बाय कॉस की जगह क्या लिख दोगे आप, साइन थीटा। क्लियर है, तो साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, ये पूरी टर्म पॉजिटिव है, पूरी टर्म नेगेटिव है, 0 आ गया, ठीक है, दोनों कैंसिल हो गए। तो इस तरीके से बच्चे आप ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्लियर है सबको, तो इसी पे बेस और भी हम क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि आपको सारी चीजें साथ के साथ क्लियर होती जाए, ठीक है। तो बच्चों आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए इनकी, क्योंकि आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले बहुत हैं, तो आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना ये फॉर्मूले तो बहुत चुटकियों में याद हो जाएंगे आपसे। बस आप प्रैक्टिस करते जाइए, जो मैं करा रहा हूँ सारे ध्यान से करिए, क्योंकि जितने कंसेप्ट में करा रहा हूँ ना इससे बाहर कुछ भी नहीं है एग्जाम में। तो सारे कंसेप्ट अगर आप यहाँ क्लियर हो गए तो आप सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या है, इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल देन शो दैट साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू कॉस ए बाय 2। तो बच्चे आपको पहले ही मैंने बताया कि हाँ शो दैट और प्रूव दैट होता है, उसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो साइड होती है। तो आप एक को सॉल्व कर दीजिए और दूसरे के बराबर अपने आप ही आ जाती है, ठीक है। रेयर केस में होता है कि हम दोनों साइड सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर में क्या होता है आप एक साइड सॉल्व करते जाइए, दूसरी साइड अपने आप ही आ जाती है। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है, जो बड़ी वाली टर्म होती है हम उसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे साइन बी प्लस सी बाय 2 है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन बी प्लस सी बाय 2, ठीक है। तो बच्चे जो साइन बी प्लस सी बाय 2 है, बी प्लस सी को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो बच्चे किसी भी ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है, सम ऑफ एंगल्स क्या होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये क्या होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो एंगल बी प्लस एंगल सी, इसको क्या लिखोगे 180 माइनस एंगल ये लिखोगे ना, तो बी प्लस सी की जगह क्या लिख सकते हो आप 180 माइनस है, तो इसको लिख दो साइन बी प्लस सी की जगह 180 माइनस ए, ठीक है, अपॉन 2, इस तरह कर दोगे इक्वल टू, अब इसको सॉल्व कर दो, जो
180 माइनस ए है ना, जो 2 है सेपरेट कर लो दोनों टर्म। 180 के अपॉन में 2 जाएगा, 180/2 माइनस a/2। क्लियर है? साइन इसको डिवाइड कर दो, कितना आ गया 90 माइनस a/2। ठीक है, तो बच्चों ये क्या है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस एंगल, तो इसको क्या लिखोगे आप, कॉस a/2। तो बच्चे यही हमें प्रूफ करना था। देखो, शो दैट साइन b प्लस सी अपॉन टू इक्वल टू कॉस a/2। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की और हमारी राइट हैंड साइड आएगी। इसका मतलब क्या है, ये क्या है अपनी राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरह से सोल्व करना है इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे जिससे कि हमारे टॉपिक साथ के साथ सारे क्लियर होते जाएं। ठीक है बच्चों, आइए बच्चे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। इफ tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू √2 देन प्रूव दैट cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू √2 sin थीटा। तो बच्चे ये भी प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है, तो इसमें भी क्या करेंगे हम, जो ये गिवन टर्म है इससे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू √2 है, तो tan थीटा इक्वल टू √2, ये +1 है ना, इसको उधर भेज दो, ये फालतू से कराना है यहाँ पे, क्योंकि जो थीटा वाले टर्म है इसको एक तरफ रखो, बाकी दूसरी तरफ भेज दो। ठीक है, तो sin थीटा इक्वल टू आगे क्या आपका √2 माइनस 1। तो हम बच्चे हमें आंसर देखो किसमें चाहिए, साइन और कॉस में चाहिए ना, तो tan का तो काम ही नहीं है, तो इसको साइन चेंज कर दो। tan थीटा क्या होता है अपना, tan थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ठीक है, ये मैंने बच्चे पिछली क्लासेस में बताया आपको। तो इसकी जगह क्या लिखोगे आप, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो ये जो बच्चों है √2 माइनस 1, ठीक है, इसका क्या कर लो आप, रैशनलाइज कर लो। रैशनलाइज तो आपको 8th क्लास में सिखाया जाता है, तो उम्मीद है बच्चों आपको आता होगा। तो इसको रैशनलाइज कर दो आप। रैशनलाइज के लिए क्या करते हैं, जो ये टर्म होती है ना, इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर देते हैं बस। √2 + 1 अपॉन में √2 + 1। ठीक है, साइन चेंज करके ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं बस। तो इसको सॉल्व कर दो। √2 माइनस ये a माइनस b प्लस b का फॉर्मूला हो गया, तो इसको लिख दो आप √2 स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, एक का स्क्वायर करोगे तो एक ही रहेगा, और ये √2 + 1। ठीक है, और √2 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया, √2 पूरा आ गया -1 अपॉन में √2 + 1। ठीक है बच्चों, तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये क्या आ गया आपका 2 - 1 अपॉन में √2 प्लस। ठीक है, √2 + 1 हो गया। अब क्या करोगे इसमें, इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। साइन थीटा √2 + 1, और ये कॉस थीटा होगा, चला जाएगा कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक? इसको ब्रैकेट खोल दो, साइन थीटा है ना, साइन थीटा। ठीक है, √2 साइन थीटा हो गया, प्लस में साइन थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड पे क्या है, कॉस थीटा है, कॉस थीटा। ठीक है, तो बच्चों हमको चाहिए क्या, देखो 2 ये भी आ गया हमारा, साइन थीटा भी और कॉस थीटा भी गया, तो फिर कॉस थीटा इस साइन वाले टर्म उधर भेज दो, माइनस साइन थीटा। ठीक है, प्लस का साइन थीटा उधर माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू इधर क्या रहेगा आपका √2 साइन थीटा। ठीक है बच्चों, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है,
ठीक है बच्चे, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो बच्चे यहाँ पे हमारे जो सारे टॉपिक हैं इस चैप्टर के, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ पे ओवर होते हैं। तो इसके बेस पे मैं थोड़ी प्रैक्टिस करा दूंगा।